एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। मैं तमन्ना खत्री स्वागत करती हूं आप सभी का। तो जैसा कि हर बार की तरह मैं आप लोगों के साथ में जो है वो फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ में जो है वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर मैं बात करूं कि आज की वीडियो में हम लोगों जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0, जो बड़ी मुश्किलों के बाद में जो है वो फाइनली होने जा रहा है। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 27 से 30 जून तक है, यानी 27, 28, 29, 30 इन 4 दिन के अंदर हमारे अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्जाम होंगे और एक ही पाली में होगा, यानी एक दिन में एक पाली में इस तरीके से एग्जाम्स होंगे। और टीजीटी पीआरटी टीजीटी पीजीटी पीआरटी इन सबके लिए अलग अलग जो है वो डेज में एग्जाम होंगे। अब कौन से डे में कौन सा एग्जाम होगा इसको लेकर जो है वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। एग्जाम होना है इतनी बात तो कंफर्म है, और टाइम जो है अभी बहुत ज्यादा कम बचा है क्योंकि आज हो चुके हैं हमारे 5 जून। और अगर 27 तारीख से भी ये एग्जाम अगर हम लोग माने तो लगभग बड़े बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में ओनली और ओनली 20 डेज बचे हैं। और इन 20 डेज के अंदर हम क्या ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करें कि हम एक जो है वो हमारे अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं इस नोटबुक में, और एक एक करके सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी जो कुल पद है वो कितने हैं, तो 86,391 के आसपास इसके टोटल पद है। और जो फॉर्म फिल हुए हैं, आवेदन हुआ है, वो हुए हैं लगभग 5,70,000 के आसपास। लगभग मान बताया जा रहा है, कोई अप्रोक्स प्रॉपर मैं नहीं बता सकती कि प्रॉपर क्या है, लगभग जो है वो इतना है। एक दो मार्क्स, एक दो जो नंबर है वो आप लोगों को आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो इतने फॉर्म है, 86,000 के आसपास जो है वो वैकेंसीज है, और 5 लाख के आसपास जो है वो आप लोगों को पद दिए गए हैं, फॉर्म फिल किए गए हैं। राइट। तो पद कम है और फॉर्म ज्यादा फिल किए गए। ऑब्वियसली कंपटीशन तो रह गई। तो फिर आप लोग का मॉक टेस्ट किस तरीके से दे, रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और प्रीवियस ईयर कैसे करें, इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। राइट। और सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लोगों का ये जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 120 एंड 30 मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं। 120 मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के जीके एंड जीएस के होते हैं, एंड 30 मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है, जो आप लोगों को पासिंग मार्क्स उसके अंदर लाने कंपलसरी होते हैं। तो वो तो आप लोगों का अलग हो जाता है। जीके जीएस को लेकर बात करेंगे। वैसे तो 150 को लेकर पूरी ही चर्चा होगी कि पूरा का पूरा 150 मार्क्स का किस तरीके से कर सकते हैं। पूरा जो है वो मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट वगैरह और स्कोर किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सबके बारे में चर्चा करेंगे। और 150 मार्क्स का पेपर है, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग 90 से 95 के बीच में अगर आप लोग मार्क्स लाते हैं तो आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सिलेक्शन की भीड़ में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोग बहुत पीछे रहेंगे। तो किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं 90 से 95 तक, इतनी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में 20 डे है। अब मैं आप लोगों को ऐसा तो नहीं बोल सकती कि 20 डे प्रॉपर्टी जो है वो आप लोग जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करें। तो आप लोगों के साथ में मैं इस तरीके से शेयर करूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके की बातें मैं नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताऊंगी, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, या फिर अभी तक आप लोगों के कुछ थोड़ा बहुत रहा है, क्योंकि जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन होने के लिए जो है वो बात हो रही है, तब से जो है वो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो सीरियस एस्पिरेंट है और अभी तक जो है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को टारगेट बता देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख के रख रही हूँ आप लोगों के लिए कि 10 जून से पहले पहले जो है वो आप लोगों को अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये बात, क्योंकि 10 जून तक अगर आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों के पास में जो है वो लगभग 14 से 15 दिन लगभग मान सकते हैं आप लोग मॉक टेस्ट प्लस रिवाइज। तो अगर आप लोगों का सिलेबस बाकी बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा होगा, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर फिर भी नहीं किया है तो आप लोग अपना 10 जून से पहले पहले जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग ध्यान रखें कि 10 जून के बाद में आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कैंडिडेट यही गलती करता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेता है, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ रिवाइज भी कर लिया, और फिर क्या करते हैं
कि एक बार कोई पुरानी चीज को रिवाइज कर लिया और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो है वो कुछ नया पढ़ने लग जाते हैं। अब 15 दिन में वो रिवीजन नहीं करते, 15 दिन में क्या करते हैं कि अब हम कुछ नया पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रखा है कि रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन किससे करना है? आप लोगों ने जो भी पढ़ा हो, चाहे आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे आप लोगों ने एससीईआरटी पढ़ी हो, चाहे आप लोगों ने कोई भी बुक लिया हो, कोई भी पेड कोर्स लिया हो, कोई भी नोट्स खरीदे हो, कुछ भी जो आप लोगों ने खुद से नोट्स बनाए हो, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने इतने टाइम में देखा है, जो भी आप लोगों ने सीखा है, उसको बार बार रिवाइज करें। एक बार, दो बार, तीन बार, भले ही आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बार बार एक एक चीज को आप लोग बार बार रिवाइज करते जाए और बार बार एक ही चीज को पढ़ें, रिवीजन करें। जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए चीज बेनिफिशियल होगी। सबसे पहला पॉइंट रिवीजन। रिवीजन के बाद में आप लोगों का पॉइंट आ जाता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कई बार क्या होता है कि क्योंकि देखिए जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो आप लोगों को बहुत सारी जो है वो मैराथन क्लासेस दिखती है यूट्यूब पर। हम लोग जैसे देखते हैं कि 500 क्वेश्चन इसी में से आएगा पेपर, ऐसा ही छपेगा पेपर। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। वो मैराथन क्लासेस इसीलिए नहीं होती है कि आप लोग जो है वो सिर्फ उसी को पढ़ के जाए कि उसी में से पेपर आएगा। नहीं, मैराथन क्लासेस सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होती है कि अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है ना, तो आप एक 2-3 घंटे की मैराथन क्लासेस देखकर जो है वो एक प्रॉपर वे में जो है वो अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। मैराथन क्लासेस इसीलिए होती है। तो आप सिर्फ मैराथन क्लासेस पर डिपेंड ना रहें, बल्कि अपना जो है वो सिलेबस कंप्लीट करें, चाहे एनसीईआरटी चाहे एससीईआरटी, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें और रिवीजन करने के बाद में प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मॉक टेस्ट को भी आप लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट में, एक तो होता है आप लोगों का प्रीवियस ईयर और एक होते हैं आप लोग जो यहाँ से कहीं से भी जो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदते हैं वो। एक तो होता है प्रीवियस ईयर। देखिए जो प्रीवियस ईयर होता है, एक तो वो ऑथेंटिक होता है, जो बीपीएससी द्वारा पेपर बनाया जाता है। एक तो पहली बात कि वो आप लोगों का ऑथेंटिक होता है, स्टैंडर्ड पेपर होता है और बीपीएससी द्वारा बनाया हुआ ही पेपर होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज पेपर होता है। और एक होता है आप लोगों का जो आप लोग टेस्ट सीरीज से करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज से जो किया हुआ पेपर होता है, जो टेस्ट सीरीज में हम लोगों को मिलता है, वो पेपर जो होता है वो हम देखते हैं कि एज पर सिलेबस कई बार नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो इतना टफ मिलता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे 90 से 95 के बीच में मार्क्स आए, लेकिन टेस्ट में कितने आते हैं? मार्क्स आते हैं 40, 50, 60, जिससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बल्कि मॉक टेस्ट और टेस्ट इसीलिए होते हैं कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सके। कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप ही नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को क्या करना है? टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट लगाने के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर उठाने हैं। प्रीवियस ईयर मेरे चैनल पर भी मैंने करवा रखे हैं वहां से, अदरवाइज कहीं से भी अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से, अगर आप लोगों को कोई बुक मिल जाती है। इस बात का ध्यान रखें। मान लीजिए आप लोगों ने एक जो है वो पेपर का सेट लिया, 15 दिन के अंदर 15 पेपर आप लोग लगाइए। बीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3, 3 एग्जाम हुआ है। टीआरई 3 भी तो हुआ है, वो जो जिसका ही री एग्जाम हो रहा है, तो 3 ये हुए हैं। अब तीनों में आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तीनों के ही 3-3 पेपर, तो 9 पेपर तो ये हो जाते हैं, राइट। तो 9-10 पेपर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा भी जो बीपीएससी के पहले, उससे भी पहले के पेपर हुए, तो उनको भी आप लोग डाउनलोड करिए या कोई भी बुक से उसको करिए। प्रॉपर एक 2.5 घंटे का टाइम अगर आप लोगों को एग्जाम में मिल रहा है, तो प्रॉपर आप लोग जो है वो पानी की बॉटल लेकर और आप लोगों के रोल नंबर कुछ भी आप लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी अपने रोल नंबर फिल करके और प्रॉपर तरीके से बैठिए और फिर टेस्ट लगाइए। इस टेस्ट लगाने से क्या होगा? एक तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम का प्रेशर भी कम होगा और उसके साथ साथ में आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब आप लोग एज अ टेस्ट उसको देंगे। शांति से 2.5 घंटे आराम से बैठ के उस टेस्ट को लगाइए। तो प्रीवियस ईयर करना है टेस्ट सीरीज, दूसरी कोई, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि प्रीवियस ईयर करिए। टेस्ट सीरीज यहाँ वहां से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो एक तो हम पैसे खर्च करते हैं, सबसे पहली बात। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं हमको करना जरूरी है, और जब करते हैं फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्योंकि टेस्ट सीरीज एक तो सिलेबस के हिसाब से भी नहीं होती है कई बार, और कई बारी में ऐसी ऐसी बना दी जाती है कि हम लोगों से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें, और ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया जा रहा है। उसके बाद में मैराथन को लेकर मैंने डिस्कस कर लिया है कि मैराथन जो है वो देखिए, बहुत अच्छी बात होती है मैराथन देखना, लेकिन सिर्फ मैराथन देख के जाना कि मैराथन से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैराथन से एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं हम लोग सिर्फ मैराथन देख के जो है वो सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम पढ़ते हैं, तो मैराथन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है ताकि वो हम लोगों को क्विक रिवीजन में हेल्प कर सके।
दूसरी बात, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक बात याद रखें, आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से देखें। मान लीजिए आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पढ़ा, जो है वो पढ़ लिया, उस वो क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, रखिए अपने पास में, उस क्वेश्चन को अपनी एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद में आप उसका आंसर देखिए, उसका रियल आंसर देखिए। अब उसके चारों जो ऑप्शन है ना, उस चारों ऑप्शन के चारों तरफ की जितनी भी चीजें हैं उन सबको रिकवर कर लीजिए। मान लीजिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए भारत के नृत्य में से क्वेश्चन पूछा गया, अब आप लोग नृत्य वाला टॉपिक देख रहे हैं तो उस पूरे के पूरे टॉपिक को आप लोग रिकवर कर लीजिए। उस एक शब्द से, उस एक ऑप्शन से, उस एक आंसर से, उस एक क्वेश्चन को लेकर आप पूरा का पूरा टॉपिक रिकवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग हर एक ऑप्शन को एनालाइज करिए, हर एक अपनी जो चीज जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद में आप उसको जो है वो, जब आप एनालाइज करेंगे ना खुद को, हर एक ऑप्शन को, हर एक आंसर को एलिमिनेट करके करेंगे, तो आप लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से एक तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के आंसर्स भी आप लोगों से हो रहे हैं। मॉक टेस्ट की बात हो जाती है, और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की भी बात कर चुकी हूँ। तो ये कुछ कुछ बातें थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में रिक्तियों की, कि टीजीटी, जूनियर, पीआरटी एंड पीजीटी पर कितनी कितनी रिक्तियां हैं, तो देखिए पीआरटी के लिए जो रिक्तियां हैं वो 28,026 है, और फॉर्म फिल कितने किए गए हैं तो 1,60,644। तो जो कंपटीशन कितना है आप अंदाजा लगा दीजिए। जूनियर के लिए जो पद है वो 19,057 है, और जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 2,13,940, यानी सबसे ज्यादा फॉर्म जो है वो जूनियर में भरे गए हैं, और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसी में ही है। उसके बाद में टीजीटी में फॉर्म फिल किए जो रिक्तियां हैं वो 16,870 है, अनफॉर्म फिल 1,44,775, लगभग मान बता रही हूँ। एंड पीजीटी के लिए 22,373 फॉर्म फिल किए गए, जो रिक्तियां हैं, और फॉर्म फिल किए गए हैं 61,986। तो इतने आप लोगों के फॉर्म फिल किए गए हैं, और इतनी रिक्तियां हैं, तो कंपटीशन तो है, कंपटीशन भी ज्यादा है अब, लेकिन बाकी सारे एग्जामिनेशन से कंपटीशन कम है, क्योंकि जब हम लोग आगे केवीएस वगैरह देखेंगे ना, फॉर्म भरे जाते हैं 4 लाख, 5 लाख, रिक्तियां होती है 2 लाख, 2,000 के आसपास। यहाँ पर तो हम लोगों को 28,000, 19,000, 22,000, 16,000, 15,000 इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन आप लोगों को ज्यादा रिक्तियां देखने को मिल रही है, ज्यादा पद है, फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं, लेकिन रिक्तियां भी ज्यादा है। तो फिर टाइम मैनेजमेंट आप लोग करिए, और ऐसे कैंडिडेट जो प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करिए। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं या कोई अदर एग्जामिनेशन होते हैं तो उसको लेकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी शेयर करते हैं, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं। और एज अ लर्नर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोगों का एक लाइक हम लोगों को मिल जाता है। बाकी लाइक करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक बटन ही दबाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।